अस्सलाम स्टूडेंट्स, ये चैप्टर 3 की रिकॉर्डिंग जो है वो मैं आपसे शेयर कर रही हूँ। चैप्टर 3 प्रोडक्शन टेक्निक्स। अच्छा, इस चैप्टर का वेटेज फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू अगर आप देखें तो पास पेपर्स के अंदर देर आर 4 प्रोडक्शन टेक्निक्स बेसिकली। ठीक है जी। एंड इनमें से कोई ना कोई जो है वो आपके पास डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन के अंदर आया हुआ होता है 4 to 5 मार्क्स का। ठीक है जी। प्रोडक्शन का मतलब क्या होता है? कन्वर्जन ऑफ द इनपुट और द रॉ मटेरियल इनटू द आउटपुट इज नोन एज प्रोडक्शन। ठीक है जी। किसी भी चीज को प्रोड्यूस करना, किसी भी चीज को एनहांस करना, किसी भी चीज को क्रिएट करना यूजिंग द रॉ मटेरियल्स इनटू द फाइनल फिनिश गुड्स इज नोन एज प्रोडक्शन। ठीक है। टेक्निक्स आर द प्रोसेस, प्रोसीजर्स या मेथोडोलॉजी। देयर आर 4 टाइप्स और मेथड्स ऑफ प्रोडक्शन सिस्टम। आपको नाम से भी थोड़ा आइडिया हो रहा है। जॉब का मतलब है टास्क वाइज, बैच का मतलब है बल्क के अंदर, कंटिन्यूअस का मतलब है कोई ब्रेक नहीं होगा। ठीक है। एंड लीन प्रोडक्शन जो है उसको हम कवर करेंगे चैप्टर नंबर 6 के अंदर। आई विल अभी इसी वीडियो के अंदर मेरी कोशिश ये होगी कि मैं आपको लीन प्रोडक्शन का भी जो हिस्सा है वो शेयर कर दूं। उसकी वजह यह है ताकि कोई एक कंटिन्यूएशन के अंदर सारे प्रोडक्शन टाइप्स डिस्कस हो जाएंगे, क्योंकि ये जो मेरी स्लाइड्स हैं ये आपके स्टडी टेक्स्ट से के हिसाब से मैंने बनाई हुई है, उसी को कन्वर्ट किया हुआ है मैंने। तो स्टडी टेक्स्ट के अंदर चैप्टर नंबर 6 के अंदर जो है वो आपको लीन प्रोडक्शन मिल जाएगा। एनीवेज, टू स्टार्ट विथ, सबसे पहले अगर हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ प्रोडक्शन, जॉब मेथड। ठीक है। टाइप्स मतलब ये मेथड्स होते हैं, मेथड्स ऑफ प्रोडक्शन है। और सबसे पहले कौन सा मेथड है? जॉब प्रोडक्शन। जॉब का मतलब होता है वन टास्क। दिस सिस्टम प्रोडक्ट्स आर मैन्युफैक्चर्ड टू मीट द रिक्वायरमेंट ऑफ द स्पेसिफिक ऑर्डर, यानी वन टास्क। आप अगर एक एग्जाम्पल मैं आपको देती हूँ, फॉर एग्जाम्पल आप लोग रेडीमेड जब ड्रेस लेते हैं तो वो रेडीमेड ड्रेस तो बहुत सारे लोग, क्योंकि उसपे तो 100 पीसेस बने हैं। लेकिन जब आप खुद कोई मटेरियल बाय करते हैं और उसको स्टिच करवाते हैं तो वो 1 यूनिट तैयार होता है और उसके अंदर आप स्पेसिफिकली अपना साइज देते हैं। ठीक है। दैट इज आपके स्पेसिफिकेशन के ऊपर जो है वो ऑर्डर रेडी होता है। ठीक है। कस्टमाइज्ड वे में द क्वांटिटी इन्वॉल्व इज स्मॉल। आप एक या दो मटेरियल देते हैं और एक साथ उसको अब आप स्टिच करवा रहे होते हैं स्पेसिफिकेशन के ऊपर, अपने साइज के ऊपर। ठीक है। इसके अंदर जो है वो हम इसको फर्दर क्लासिफाई कर रहे हैं। नंबर 1, द जॉब प्रोड्यूस्ड ओनली वंस, यानी ये वन टाइम काम होगा। आप एक दफा ऑर्डर करेंगे, ये बार बार कंटिन्यूएशन के अंदर या बैच के अंदर, बल्क के अंदर नहीं होता रहेगा। ये वन टाइम टास्क होगा, टास्क अचीव, खत्म हो गई। ये प्रोडक्ट जो है वो दोनों रेगुलर एंड इन इरेगुलर इंटरवल्स पे बनेगा। फॉर एग्जांपल, इफ आई टॉक अबाउट माय ओन सेल्फ, आई एम अ शॉपोहॉलिक, तो मेरा सिर्फ इरेगुलर इंटरवल्स पे यानी वीकली, मंथली मेरा शॉपिंग का वो होता है। ठीक है। तो ये क्या हो गया कि इरेगुलर में भी आ गया कि देयर इज नो हार्ड एंड फास्ट रूल के हर मंथ के इस डेट को ही मैं शॉपिंग पे जाऊंगी। नो, इट्स नॉट लाइक दैट। तो इट्स इरेगुलर एज वेल एज आई नो, बिकॉज आई एम अ शॉपोहॉलिक, तो रेगुलर कुछ ना कुछ बाइंग रहती है मेरी। So in this type of production, there will be two types of products to be manufactured, that is on irregular interval and on regular interval. इसकी एग्जांपल अगर हम यूं देख लें कि रेगुलर इंटरवल में हर घर के अंदर ऑयल यूज होता है। ठीक है। लेकिन मशरूबात का इंतजाम, जो यूजेज है, जो रिक्वायरमेंट है, वो विथ रिस्पेक्ट टू सीजन होता है। ठीक है। तो इरेगुलर इंटरवल पे आपको जो है वो टैंग या स्क्वॉशेस की जरूरत होती है। ठीक है। लेकिन रेगुलर इंटरवल के ऊपर कुकिंग के अंदर ऑयल तो आपको चाहिए होता है हर हाउस होल्ड के अंदर। तो दिस इज अ गुड एग्जांपल ऑफ इट। अच्छा जी, जॉब प्रोडक्शन प्रोसेस के अंदर कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है, उनको डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले, जनरल पर्पस मशीन्स आर रिक्वायर्ड। इसमें कोई स्पेशल स्पेसिफिक मशीन्स रिक्वायर्ड नहीं होती है। जनरली जो मशीन यूज हो रही थी उन्हीं मशीन्स को, उन्हीं इक्विपमेंट्स को इस्तेमाल करते हुए हम अपना डिजायर्ड टास्क परफॉर्म करते हैं। लार्ज नंबर ऑफ वर्कर्स कन्वर्जेंट विद डिफरेंट जॉब्स विल हैव टू बी एम्प्लॉयड। हमारे पास लेबर टू बी यूटिलाइज्ड ऑलवेज मौजूद होती है, कोई स्पेशलाइज्ड स्किल्स की लेबर नहीं चाहिए होती है। ठीक है। देयर कैन बी सम वेरिएशंस इन द प्रोडक्शन, यस। अब फॉर एग्जांपल वेरिएशन क्या हो सकता है? जैसे कस्टमाइजेशन। वेरिएशन का मतलब है एक जैसी चीज प्रोड्यूस नहीं कर रहे होते हम, हर कस्टमर की रिक्वायरमेंट अलग होती है, वो अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से कुछ स्पेसिफिकेशन के हिसाब से साइजेस डिफरेंट हो सकते हैं। ठीक है।
सम फ्लेक्सिबिलिटी इन फाइनेंसिंग इज रिक्वायर्ड बिकॉज ऑफ वेरिएशन इन वर्कलोड। अच्छा जी, अब पैसों प्राइसिंग जो है वो एज पर वेरिएशन डिपेंड करती है। प्राइसिंग जो है वो एज पर वेरिएशन डिपेंड करती है कि कितना ज्यादा वेरिएशन करवाए तो प्राइस उतनी बढ़ जाएगी। थोड़ा बहुत माइन्यूट आपने वेरिएशन कराया, फॉर एग्जांपल कुछ आपने ऑल्टरेशन करवा दी, तो वो फ्री ऑफ कॉस्ट भी आपको मिल जाता है ऑल्टर होकर के, बट अगर ज्यादा वेरिएशन है तो दैट विल बी चार्ज्ड। ठीक है। देन इन्वेंट्री ऑफ मटेरियल एंड पार्ट्स एंड टूल्स विल बी रिक्वायर्ड। देखिए इन्वेंट्री तो मैं कहती हूँ हर प्रोडक्शन मेथड के अंदर रिक्वायर्ड होता है, तो इस प्रोडक्शन मेथड के अंदर, जॉब प्रोडक्शन मेथड के अंदर भी इन्वेंट्री हैज अ वेरी मेजर रोल, कि भाई हमारे पास रॉ मटेरियल अवेलेबल भी है प्रोड्यूस करने के लिए कि नहीं। अगर रॉ मटेरियल है तो हमारे पास इक्विपमेंट आइडल है कि नहीं है। अगर वो आइडल सिचुएशन में नहीं है तो इसका मतलब है कि वी हैव टू वेट। द मशीन्स एंड इक्विपमेंट सेटिंग ऑफ कोर्स एडजस्टमेंट होती है, थोड़ा बहुत पार्ट्स या कट या जो भी चीज है वो एज पर द एडजस्टमेंट एज पर द रिक्वायरमेंट मैन्युफैक्चर्ड, जो भी हमें चीज चाहिए होती है फाइनल हालात में, फाइनल सिचुएशन में, एज पर द रिक्वायरमेंट वी कैन मेक एंड वी कैन एडजस्ट द मशीनरी, बिकॉज हम जनरल ही मशीन से प्रोड्यूस कर रहे हैं तो एडजस्टमेंट्स रिक्वायर्ड होती है। मूवमेंट ऑफ मटेरियल थ्रू प्रोसेस इज इंटरप्रेटेड। अच्छा अब मजे की बात ये देखे, टाइमिंग्स आपके कि मटेरियल किस हिसाब से चाहिए होता है तो ये डिपेंड करता है एज पर द नीड। नीड होगी तो मटेरियल एज पर नीड होगा रिक्वायर्ड। ठीक है। नाउ मूविंग ऑन टू जॉब प्रोडक्शन हैज द फॉलोइंग लिमिटेशंस। अब जहां पर इतने हमने एडवांटेजेस और फायदे पढ़ लिए, कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ लिए, वहां पर कुछ डिसएडवांटेजेस भी होंगे। ठीक है। इसमें इकोनॉमीज ऑफ स्केल अचीव नहीं हो सकती बिकॉज हम 1 यूनिट या 2 यूनिट प्रोड्यूस कर रहे हैं, वी आर नॉट प्रोड्यूसिंग इन बल्क। ठीक है। और ये शॉर्ट टर्म काम होता है, ये कंटिन्यूशन के अंदर नहीं होता, आज रिक्वायरमेंट है कल नहीं है। ठीक है। डिमांड इरेगुलर है किसी प्रोडक्ट की। ठीक है। यूज ऑफ लेबर जो है, यूज ऑफ लेबर एंड इक्विपमेंट दोनों, कभी कभी खाली भी बैठेंगे, हर वक्त हमारे पास काम नहीं होता। एंड साइंटिफिक असेसमेंट ऑफ कॉस्ट इज डिफिकल्ट बिकॉज देखिए कॉस्टिंग हम रेगुलर तो प्रोड्यूस नहीं कर रहे ना, कि हमने रेगुलर रॉ मटेरियल को यूटिलाइजेशन तो नहीं करना ना रॉ मटेरियल की प्राइसिंग भी डे वाइज वेरी कर रही होती है, तो कॉस्टिंग करना जो है वो डिफिकल्ट हो जाता है। ठीक है। नाउ दिस इज द सेकेंड टाइप ऑफ प्रोडक्शन मेथड, दैट इज बैच। अब बैच के अंदर इकोनॉमीज ऑफ स्केल हम रीच कर लेंगे। हम कैसे इकोनॉमीज ऑफ स्केल रीच करेंगे, बिकॉज हम यूनिट नंबर ऑफ यूनिट्स जो प्रोड्यूस कर रहे हैं दैट इज नॉट 1 और 2, दैट इज इन बल्क। ठीक है। तो हमको आइडेंटिकल प्रोडक्ट बनाने हैं, फॉर एग्जाम्पल लक्स का सोप है, तो लक्स का सोप एक यूनिट नहीं बनेगा, 100,000, 10,000, 20,000, बिलियन, मिलियन सोप उसी एक रिक्वायरमेंट पे बन रहा है। इसके अंदर इक्विपमेंट जो यूज हो रहे होते हैं प्रोडक्ट के अंदर कैन बी सिमिलर। ठीक है। और इसको हम मजीद क्लासिफाई करते हैं इन 3 पॉइंट्स में। अ बैच प्रोड्यूस्ड ओनली वंस, एक बैच एक टाइम में बनता है और बैच के अंदर मल्टीपल नंबर ऑफ यूनिट्स बनते हैं। उसकी एक ही मैन्युफैक्चरिंग डेट होती है और एक ही एक्सपायरी डेट होगी ऑफ द कंप्लीट बैच। आप लोग अगर किसी भी प्रोडक्ट को उठा करके देख लें, किसी मेडिसिन को उठा के देख लें, तो उसकी आपको मैन्युफैक्चरिंग डेट एंड एक्सपायरी डेट मिल जाएगी, और उस बैच के अंदर जितनी भी दवाइयां बनी होंगी उसकी वही एक्सपायरी एंड मैन्युफैक्चरिंग डेट होगी। ठीक है। इट रिमेन्स सेम फॉर द होल बैच। बैच प्रोड्यूस्ड एट इरेगुलर इंटरवल्स एज पर कस्टमर ऑर्डर और व्हेन द नीड अराइजेस। आप ये देखते हैं पेनाडोल कभी शॉर्ट हो जाती है, खुसूसन कोविड के दिनों में, क्योंकि उसकी रिक्वायरमेंट बढ़ गई थी। ठीक है। तो उतना प्रोड्यूस नहीं हुआ था, फिर उसकी प्राइस भी बढ़ी। ठीक है ना। तो अगर हम बात करते हैं कि एज पर नीड प्रोड्यूस होता है, ठीक है, इरेगुलर इंटरवल पे, ये नहीं कि रेगुलरली हम रोज सुबह शाम पैनाडोल खा ले 2 गोली, नहीं, व्हेन नीडेड देन वी विल कंज्यूम। अ बैच प्रोड्यूस्ड एट नोन इंटरवल्स। अब मजे की बात है, देखिए हर घर के अंदर एक पत्ता पैनाडोल आपको मिल ही जाएगा, लेकिन जरूरी नहीं है कि लोग जो रखने वाले हैं वो उसको कंज्यूम भी कर रहे हैं। सो यहाँ पर इरेगुलर एंड रेगुलर इंटरवल दोनों के ऊपर ये रिक्वायरमेंट होती है बिकॉज इट्स अ जेनेरिक मेडिसिन। ठीक है। एंड यूज फॉर मल्टीपर्पज, फॉर एग्जाम्पल इवन पेन के लिए, हेडेक के लिए भी लोग पैनाडोल कंज्यूम कर रहे होता है, नॉट ओनली फ्लू एंड फीवर। ठीक है जी। नाउ कमिंग बैक, बैच प्रोडक्शन pertains टू रिपीटेटिव प्रोडक्शन। रिपीटेटिव प्रोडक्शन यानी ऑन एंड ऑफ हमको वही एक चीज चाहिए होती है। ठीक है। तो बैच जो है ना, वो एक बैच बना, हो सकता है दूसरे ही हफ्ते हम दूसरा बैच उसी सेम चीज का बना दें, तो रिपीटेटिव प्रोडक्शन है। मेथड इज जनरली सिमिलर टू जॉब प्रोडक्शन। ठीक है। अब मैथडोलॉजी जो कि जॉब प्रोडक्शन में था वो एक दफा वन टाइम था, लेकिन वही जॉब प्रोडक्शन हम बार बार कंटिन्यूएशन के अंदर कर रहे होते हैं एट रेगुलर और इरेगुलर इंटरवल्स। अंडर बैच सिस्टम द प्रोडक्शन ऑफ वर्क इज डिवाइडेड इनटू ऑपरेशंस एंड वन ऑपरेशन इज डन एट अ टाइम। यानी देखिए एक
टैबलेट अगर आप पैनाडोल की एग्जांपल में लेते हैं, टैबलेट बनी, बनने के बाद वो पैकेजिंग में जाएगी, पैकेजिंग के बाद वो लेबलिंग में जाएगी, लेबलिंग के बाद आखिरी उसके ऊपर मैन्युफैक्चरिंग एंड एक्सपायरी डेट का स्टैंप लगेगा। दीज आर द डिफरेंट ऑपरेशंस इन्वॉल्व्ड, और एक टाइम में एक ऑपरेशन हो रहा होता है, ठीक है। आफ्टर कंप्लीटिंग द वर्क, वन ऑपरेशन इज पास टू द सेकंड, एक जगह से निकल के वो दूसरी सेकंड ऑपरेशन पे चला जाएगा। एक लाइकवाइज आप एक कोई टेट्रा पैक मिल्क का ले लें, मिल्क एक जगह बॉयल हो रहा होता है एट अ सर्टेन टेम्परेचर, देन वो फिर एक जगह दूसरे स्टेप के ऊपर वो बॉक्सेस के अंदर पुट किया, पोर किया जाता है, फिर बॉक्सेस के ऊपर ऊपर सीलिंग लगती है तीसरे स्टेप पे, सीलिंग के बाद चौथे स्टेप पे वो बाहर का लेबलिंग होता है, पांचवें स्टेप पे जो लास्ट स्टेप होता है वो मैन्युफैक्चरिंग बैच एंड मैन्युफैक्चरिंग एंड एक्सपायरी का स्टैंप लगना। सो दीज आर द डिफरेंट स्टेप्स। एक टाइम पे एक स्टेप होता है, जब एक स्टेप कंप्लीट हो जाता है तो सेकंड स्टेप पे चीज मूव हो जाती है, सेकंड स्टेप कंप्लीट हो जाएगा तो थर्ड पे, थर्ड स्टेप कंप्लीट हो जाएगा तो फाइनल स्टेज के ऊपर, ठीक है, एंड सो फोर्थ। इसके बाद अगर हम बात करते हैं, बैच प्रोडक्शन में बी डिफाइंड एज मैन्युफैक्चर ऑफ अ प्रोडक्ट इन स्मॉल और लार्ज बैचेस। देखो स्मॉल बैच भी हो सकता है 100 टैबलेट्स चाहिए, लार्ज बैच भी हो सकता है 10,000 टैबलेट्स चाहिए, एंड सीरीज ऑफ ऑपरेशन। जाहिर सी बात है इस एक चीज को प्रोड्यूस करने में बैच के अंदर हमको सीरीज ऑफ मल्टीपल ऑपरेशंस रिक्वायर्ड होते हैं, दैट कैन बी कैलकुलेटेड एज डिफरेंट स्टेप्स रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस, ठीक है। द बैच प्रोडक्शन मेथड possesses the following characteristics. Number one, repetitive in nature. एक ही चीज प्रोड्यूस हो रही, लक्स है तो वो एक ही तरह का होता है, थोड़ा बहुत उसका शेप चेंज होता है या कभी इनग्रेव कर देते हैं, कुछ इस तरह की चीजें होती हैं, वो कभी कभी जो है वो क्रिएटिव इनोवेटिव आइडियाज लेके आते हैं, बट मोस्ट ऑफ द टाइम द थिंग इज सेम। देयर इज अ फंक्शनल लेआउट ऑफ वेरियस मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, और एक ही चीज को प्रोड्यूस करने में डिफरेंट आपके फंक्शंस इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है, डिफरेंट आप कह लेंगे डिफरेंट यूनिट्स में डिवाइड किया हुआ है, यूनिट्स कह लो, ठीक है। फंक्शन इज एक्चुअली डिवीजन, डिवीजन इज व्हाट, यूनिट्स। One operation is carried out on a whole batch and then that is passed to the next operation and so on. जैसे अभी हमने बताया, पहला स्टेप, दूसरा स्टेप, तीसरा स्टेप, देन फाइनल स्टेप। The types of machine is arranged at one place, और ये सारी मशीनरी एक साथ कनेक्टेड होती है, पहला स्टेप हुआ, वो दूसरा पूरा का पूरा वो जो टेट्रा पैक है खुद ही फ्लो होकर के सेकंड स्टेप पे पहुंच जाएगा। तो मशीनरी ये नहीं है कि फर्स्ट स्टेप एक जगह होगी और सेकंड स्टेप हमने कहीं और रखा होगा, all the steps, all the units are placed at one place, ठीक है। It is generally chosen where trade is seasonal or there is a need to produce great variety of goods. For example, अभी हमने सीजन की बात की थी, चाय हो गया, आपका शरबत हो गए, ये सारे सीजनल रिक्वायरमेंट होती है। इवन ऑयल का यूज जो है वो रमजानों में बढ़ जाता है, ठीक है, सीजनल रिक्वायरमेंट एज पर नीड, ठीक है। नाउ दिस इज द थर्ड टाइप ऑफ प्रोडक्शन प्रोसेस जिसकी हम यहाँ पर बात कर रहे हैं, दैट इज कंटिन्यूअस प्रोडक्शन। अच्छा, कंटिन्यूअस के अंदर दो सब हेडिंग्स है, मास एंड फ्लो, ठीक है। ये दोनों टाइप्स, मास एंड फ्लो, आर द टाइप्स ऑफ कंटिन्यूअस प्रोडक्शन प्रोसेस, ठीक है। मास प्रोडक्शन, सेम टाइम ऑफ प्रोडक्ट इज यूज्ड टू मीट द डिमांड ऑफ असेंबली लाइन और द मार्केट, यानी एक टाइप का प्रोडक्ट बन रहा है। इट नीड्स गुड प्लानिंग फॉर मटेरियल प्रोसेस, मेंटेनेंस एंड मशीन्स एंड इंस्ट्रक्शंस टू ऑपरेटर। अच्छा, अब इसके अंदर हमारे पास मटेरियल भी होना चाहिए, मशीनरी भी होनी चाहिए, पूरा प्रोसेस होना चाहिए। बल्क परचेज ऑफ मटेरियल इज एडवाइज, जाहिर सी बात है, हम कंटिन्यूअस का मतलब है कि कोई रुकावट नहीं आएगी, तो हमारे पास बल्क के अंदर मटेरियल होना लाजमी है। इन मास प्रोडक्शन आइडेंटिकल प्रोडक्ट्स आर प्रोड्यूस्ड इन लार्ज नंबर, बल्क प्रोडक्शन हो रही है। इफ डिमांड फॉल्स, द मशीनरी एंड इक्विपमेंट आफ्टर स्लाइट मॉडिफिकेशन इज यूज्ड फॉर प्रोड्यूसिंग सिमिलर प्रोडक्ट्स, यानी इसके मशीनरी के अंदर स्लाइट मॉडिफिकेशन इज पॉसिबल, स्लाइड मॉडिफिकेशन इज पॉसिबल। किसके अंदर, मास के अंदर। फ्लो के अंदर स्लाइड मॉडिफिकेशन इज नॉट पॉसिबल, एंड क्या होता है, मशीनरी स्क्रैप हो जाती है। अगर आपको एक प्रोडक्ट की डिमांड खत्म हो गई है तो उसको की मशीनरी को आपको कचरा करना पड़ेगा, जीरो करना पड़ेगा, खत्म करना पड़ेगा, ऑब्सोलीट करना पड़ेगा, स्क्रैप करना पड़ेगा, ठीक है। उसके अंदर हम स्लाइड मॉडिफिकेशन नहीं कर सकते हैं, बट मास प्रोडक्शन के अंदर स्लाइड मॉडिफिकेशन है। दैट इज द ओनली डिफरेंस बिटवीन मास एंड फ्लो। दोनों के अंदर बाकी सारी चीजें सेम है, हमारे पास प्रोडक्शन के लिए इक्विपमेंट होनी चाहिए, हमारे पास रॉ मटेरियल होना चाहिए, फ्लो के अंदर भी, ठीक है, इक्विपमेंट भी होना चाहिए, हमारे पास एज पर द डिमांड जो है वो मटेरियल भी होना चाहिए। लेकिन एक प्रॉब्लम आती है, जहां पर अगर कहीं पे डिमांड फॉल कर जाती है तो आपका जो मशीनरी है उसके अंदर हम मॉडिफिकेशन नहीं कर सकते हैं, इसलिए हमको उस मशीन को स्क्रैप करना पड़ता है। दिस इज द ओनली डिफरेंस बिटवीन मास एंड फ्लो, ठीक है जी।
आगे आ जाते हैं। अब इसके अंदर जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो ये हैं, द यूनिट फ्लो फ्रॉम वन ऑपरेशन। देखिए ये सारे, अगर आप एक चीज कंपेयर कर लीजिएगा बेटा, थोड़ी सी जो मैं आपकी प्रिपरेशन के हिसाब से बात करती हूँ, आप एक याद कर लो, सारा प्रोडक्शन मेथड के अंदर वही चीज कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स आर मोस्टली द सेम, सिर्फ हमें नंबर ऑफ यूनिट्स के ऊपर थोड़ा बहुत डिफरेंस है जो कि डेफिनेशन ऑफ द प्रोडक्शन मेथड के अंदर डिफाइंड है। कैरेक्टरिस्टिक्स आर मोर और लेस सेम इन एवरीथिंग। देखो बल्क के अंदर पहला वाला था बैच, बैच की कैरेक्टरिस्टिक्स और कंटिन्यूअस की कैरेक्टरिस्टिक्स आर सेम। इसके अंदर क्या है, यही लिखा हुआ आ रहा है, देयर विल बी वन टाइप ऑफ मशीन यूज फॉर ईच प्रोसेस, ठीक है, द टूल्स एंड मटेरियल्स एंड मेथड्स टू आर स्टैंडर्डाइज, ठीक है, स्टैंडर्ड्स के अंदर बैच के अंदर प्रोड्यूस कर रहे हैं, प्रोडक्शन इज डन इन एंटिसिपेशन ऑफ द डिमांड, डिमांड जितनी होगी उस हिसाब से हम प्रोड्यूस करेंगे, वॉल्यूम इज यूजुअली हाई। बैच और कंटिन्यूअस के कैरेक्टरिस्टिक्स आर सेम, आप एक याद कर लो, दूसरी जगह फिट हो जाएगा। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। अब हमें फ्लो एंड मास के अंदर जो डिसाइड करना है वो ये करना है, देखिए दिस इज द मेन डिफरेंस विच यू नीड टू रिमेंबर। अगर आपको मशीनरी के अंदर मॉडिफिकेशन करनी है तो आपने मास पिक करना है, और अगर मशीनरी के अंदर मॉडिफिकेशन हमें रिक्वायरमेंट नहीं है तो हम फ्लो पे जा सकते हैं। दैट इज द मेन डिफरेंस, यहाँ पे यही मेंशन्ड है। देयर मस्ट बी कंटिन्यूएशन इन द डिमांड ऑफ द प्रोसेस, दोनों के अंदर कंटिन्यूअस प्रोसेस है, मटेरियल इक्विपमेंट दोनों के अंदर स्टैंडर्डाइज होते हैं और हमारे पास हाथ में होने चाहिए। ऑपरेशंस शुड बी वेल डिफाइंड, इट शुड बी पॉसिबल टू मेंटेन सर्टेन क्वालिटी स्टैंडर्ड, स्टैंडर्ड के ऊपर प्रोड्यूस कर रहे हैं हम, हर यूनिट जो प्रोड्यूस करते हैं, अगर 100 यूनिट प्रोड्यूस कर रहे हैं तो 100 के 100 एक ही स्टैंडर्ड पे प्रोड्यूस करेंगे, ठीक है। इट शुड बी पॉसिबल टू फाइंड टाइम टेकन इन ईच ऑपरेशन, टू फ्लो ऑफ द वर्क इज स्टैंडर्डाइज्ड। अब मजे की बात है, हमको एक यूनिट के ऊपर कितना टाइम लगेगा, एक ऑपरेशन एक स्टेप के ऊपर हमको कितना टाइम लग रहा है, ये हमको पता होना चाहिए ताकि एक स्टैंडर्ड ऑफ वर्क मेंटेन किया जा सके। And the process of stages of production should be continuous. Process should be continuous. There should be no interruption in between. कोई रुकावट, कोई हर्डल नहीं होनी चाहिए, ठीक है, सही है। इस फ्लो एंड मास में एक ही फर्क है, मास के अंदर आप एडजस्टमेंट कर सकते हैं, स्लाइट मॉडिफिकेशन इन दी मशीनरी कर सकते हैं, वेयर एज फ्लो के अंदर आप कोई एडजस्टमेंट मॉडिफिकेशन नहीं कर सकते तो मशीनरी स्क्रैप हो जाती है, ठीक है जी। एडवांटेजेस ऑफ मास प्रोडक्शन, बेसिकली सबसे पहले स्टैंडर्डाइज चीज प्रोड्यूस हो रही है, अगर कोई क्वालिटी के अंदर प्रॉब्लम आता है तो वो डिटेक्ट कर लिया जाता है और उसको करेक्टिव मेजर ली जाती है। देयर विल बी एक्यूरेसी, करेक्शन रिक्वायर्ड होगी क्योंकि हमको एक्यूरेट स्टैंडर्ड के ऊपर प्रोड्यूस करना है। इट विल हेल्प इन रिड्यूसिंग डायरेक्ट लेबर कॉस्ट, ठीक है, जब हमें रिक्वायरमेंट होगी तो हम लेबर को हायर करेंगे तो लेबर कॉस्ट को हम कंट्रोल कर सकते हैं। देयर विल बी नो नीड इन वर्क इन प्रोग्रेस बिकॉज प्रोडक्ट will automatically pass from one operation to the other operation। हमको आइडल कंटिन्यूएशन के अंदर प्रोड्यूस हो रहा है तो आइडल होने का कोई गुंजाइश ही नहीं है कि वर्क इन प्रोग्रेस हो रहा है, अभी खाली बैठे हुए, अभी वर्क इन प्रोग्रेस, खाली तो हम बैठ ही नहीं रहे हैं तो हमारा वर्क इन प्रोग्रेस लगा के लिखने की जरूरत नहीं है, एक ऑपरेशन से चीजें पास होकर के दूसरे ऑपरेशन में चली जाएगी। अ वीकनेस इन ऑपरेशन कम्स टू नोटिस इमीडिएटली, अगर कहीं पर भी ऑपरेशन के अंदर कोई भी लूप होल है जहां पर हमको लगता है कि कोई वेस्ट हो रहा है तो वेस्ट मैनेजमेंट कैन बी करेक्टेड इजीली, क्योंकि हमें कोई भी वीकनेस, कोई भी कमजोरी है वो फौरन हम नोटिस कर लेंगे। दे मे नॉट बी एनी नीड ऑफ कीपिंग वर्क इन प्रोग्रेस, हिंस शॉर्ट स्टोरेज कॉस्ट इज रिड्यूस्ड, हमको बहुत ज्यादा वर्क इन प्रोग्रेस करने की जरूरत नहीं है और लाइन में क्यूइंग करने की जरूरत नहीं होती है, तो स्टोरेज कॉस्ट जो है ना वो रिड्यूस हो सकता है, ठीक है जी। अब मैं आपको यहीं पर लीन का भी जो है वो अटैच कर देती हूँ। और चैप्टर नंबर 6 के अंदर लीन प्रोडक्शन को भी मैंने कहा कि मैं एक ही चैप्टर में कंप्लीट कर दूं सारे प्रोडक्शन टाइप्स। लीन, एज द नेम सजेस्ट, इज अ फिलोसफी दैट एम्स सिस्टमैटिक वर्किंग। सिस्टमैटिक वर्किंग का मतलब क्या होता है, एलिमिनेशन ऑफ वेस्ट, वेस्ट मैनेजमेंट। तो बेसिकली लीन प्रोडक्शन के अंदर क्या हो रहा है कि वेस्ट मैनेजमेंट का कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता, कोई भी चीज वेस्ट नहीं होती है। इन्वेंट्री हम परचेजिंग होल्ड करते हैं, वेटिंग क्यू टाइम, इसके अंदर डिलेज आते हैं, डिफेक्टिव यूनिट्स आर शुड बी स्क्रैप्ड या रीवर्क्ड, किसी भी यूनिट में खराबी आ गई है उसको या तो स्क्रैप काउंट कर लो या उसको दोबारा रीवर्क करो। एफर्ट, एक्शन ऑफ पीपल, लोगों का काम, इक्विपमेंट दैट डू नॉट एड वैल्यू, उसको हम हटा देते हैं। ट्रांसपोर्टेशन, डिलेज इन ट्रांसपोर्टेशन और अननेसेसरी हैंडलिंग। देखें ट्रांसपोर्टेशन का मतलब होता है एक चीज को लेकर के एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट करना,
विच एक्चुअली इज टाइम कंज्यूमिंग। ओवर प्रोसेसिंग, अननेसेसरी स्टेप्स को एलिमिनेट कर दो ताकि वेस्ट ऑटोमेटिकली हैंडल हो जाए। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लीन प्रोडक्शन, इंप्रूव प्रोडक्शन शेड्यूल, एलिमिनेट हो रहा है। ठीक है, तो हमारे पास सप्लाई, पुश, पुल, डिमांड आराम से हो रहा है। डिमांड को पुल करने का मतलब होता है कस्टमर को अपनी तरफ अट्रैक्ट करके लेके आ रहे हो। पुश करने का मतलब होता है यहाँ पर सप्लायर रोल प्ले करता है और कस्टमर को पिच करता है टूवर्ड्स द कस्टमर, प्रोडक्ट को पिच करता है टूवर्ड्स द कस्टमर। ठीक है जी। देन हम बात करते हैं स्मॉल बैच प्रोडक्शन एंड कंटिन्यूअस प्रोडक्शन। स्मॉल का मतलब है छोटे बैचेस के अंदर प्रोड्यूस करना, लेकिन कंटिन्यूअस के अंदर का मतलब है कि देयर शुड बी नो स्टॉपेज इन द प्रोसेस। एंड बिकॉज हम यहाँ पे वेस्ट एलिमिनेशन की बात कर रहे हैं, तो दिस इज अ प्रोसेस, दिस कैन बी ऑल्सो टर्म्ड एज कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट प्रोसेस, जिसके अंदर हमें मल्टी स्किल्ड वर्कफोर्स चाहिए होती है। हमें मल्टी स्किल्ड वर्कफोर्स के साथ साथ मल्टी यूजेज मशीनरी रिक्वायर्ड होती है, और हम एक क्वालिटी ऑफ वर्क इन अ क्लीन प्रॉपर सिस्टमैटिक वे प्रोड्यूस कर रहे होते हैं। जीरो इन्वेंट्री, दैट इज जस्ट इन टाइम, जब रिक्वायरमेंट है उसी वक्त आप प्रोड्यूस करें, तो इसके अंदर एलिमिनेशन ऑफ वेस्ट आ जाता है। वी आर नॉट होल्डिंग द मटेरियल, कोई मटेरियल हमारा जाया नहीं हो रहा। और वेटिंग क्यू के अंदर भी हम वर्क इन प्रोसेस नहीं लगा रहे होते हैं, बिकॉज इट इज ऑलवेज इन टाइम, एक से दूसरे स्टेज पे चली गई चीज। ठीक है, दिस इज द एंड ऑफ चैप्टर नंबर 3।